आप जो सामने विवाह समारोह देख रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों में अधिकांश रूप से धर्मनाथ शाह उर्फ वीरू धर्मपुर बांदे अक्सर जाया करते हैं। उनका मानना है कि लोगों की सेवा हमेशा लोगों को करनी चाहिए। धर्मनाथ शाह का मानना है कि सेवा करने से जो सुकून मिलता है, मन में जो शांति मिलती है, वो दूसरे कार्य में शायद नहीं मिलती। इसलिए धर्मनाथ शाह उर्फ वीरू धर्मपुर बांदे लगातार लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। अधिकांश रूप से गरीबों की सहायता करना, विवाह समारोह, लड़कियों की, खासकर लड़कियों की शादियों में वो अक्सर जाते हैं और उनका कहना भी है, मानना भी है कि कन्यादान महादान होता है। इसलिए वो अक्सर गरीबों के यहाँ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी कार्य कुछ भी हो, लोगों के लिए धर्मनाथ शाह हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आइए इसी को लेकर के उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं और क्या क्या और किस किस तरह से वो लोगों की सेवा करते हैं, उन्हीं की अपने गांव में, बिहार में, क्षेत्रों में लगातार गांव में जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। क्यों ऐसा प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये मेरा कर्तव्य है, जितनी मुझे सद्बुद्धि भगवान ने दी है, उस सद्बुद्धि के प्रयोग के लिए मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। और जितने आज समाज में देखिए स्थिति ऐसी हुई पड़ी है कि लोग मतलब ढंग से उनको समझ में आती नहीं है कि हमें क्या करना है। स्वास्थ्य मामला हो या ब्लॉक मामला हो, हर सारी मामलाओं का जो है, जैसे कन्या अभी हाल फिलहाल में हमारे 15 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह हुआ, जिसमें सामूहिक विवाह में इस गांव का समस्तीपुर जिला में आता है हुसैनीपुर गांव। तो इसमें इतना 63 कन्याओं का जो शादी हुआ, उस शादी में हम भी भाग लिए और उस शादी में जो हमसे चला बसा उस कन्याओं को आशीर्वाद दिए। और ओम प्रकाश जी ने जो मतलब ये पूरे भारत में जो समस्तीपुर जिला का नाम रोशन किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हुसैनीपुर पंचायत के सभी जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपका एक गांव ऐसा है मोरवा प्रखंड में कि पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि वहाँ 63 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। उस विवाह में मतलब बहुत सारे लोग आए और हजारों की संख्या में मतलब वहाँ लोग पहुंचे उस विवाह को देखने के लिए। और ये बहुत बड़ी मतलब कार्य है कि इस कार्य को हर जनता मतलब अपने आप में जिनसे बनता है वो ये चाहे, और इस कार्य ऐसे कार्य होने चाहिए ताकि समाज गरीब लोगों का विकसित हो, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, जो बेचारे गरीब हैं, उन सब के लिए मतलब ऐसा हर गांव के लोग ये अपना ये बनाए और एक संगठन, एक सद्बुद्धि, ये सब आपस में मिलके विचार करें तो उस विचार से मतलब गरीब परिवार का शादी हो और बहुत अच्छा मतलब लगता है। अब जैसे हम अपने पंचायत धर्मपुर बांदे में मतलब जितना हमसे होता है, या कोई भी मतलब प्रखंड के लोग, जो मोरवा प्रखंड के लोग हमसे संपर्क करते हैं किसी भी कार्य के लिए, उस कार्य में जितनी मेरे से हेल्प होता है वो हेल्प हम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और हर संभव मेरा यही रहता है कि अपने समाज में जाके लोगों को जागरूक करूं और जागरूक हो ताकि पढ़े लिखे और एक अच्छा व्यवहार मतलब लोगों के साथ हो। सभी वर्गों से मेरा ये अपील रहता है कि आपस में भाईचारा बने रहे, इस भाईचारा को हम कामयाब रखें ताकि आगे चल के किसी बच्चों को कठिनाई ना हो। और आज स्वास्थ्य के मामले में बिहार बहुत ही मतलब पीछे है। उस स्वास्थ्य में प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोग जाते हैं तो उनको पहले ही इतना नकार दिया जाता है कि वो बेचारे मतलब ये हो जाते हैं। फिर हमसे संपर्क करते हैं कि धर्मनाथ जी कुछ, वीरू जी कुछ अगर आप हमें हेल्प करें, तो हमसे जितना होता है, सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो दिल्ली का एम्स हो, चाहे पटना का एम्स हो, या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो बिहार में, उसमें मैं अपने तरफ से लोगों से संपर्क साधता हूं और साध के उनकी मदद करता हूं। यही हमारी मतलब ये है। और मैं उन कन्याओं को, 63 कन्याओं को बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उनकी जो शादी हुई है सही सलामत, भगवान उनको सही आशीर्वाद दें और वो सही सलामत रहे। और यही हमारी मतलब जनता से ये। धर्मनाथ जी, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पैसा है,
लेकिन आपने जो ये कदम उठाया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम गरीब लोगों के बीच में जाएं, गरीब कन्याओं का हम समर्थन करें, गरीब कन्या को हम कुछ दान पुण्य करें? देखिए, आज समाज में बहुत सारे पूंजीपति लोग हैं और ये पूंजीपति जो है गरीब लोगों के लिए मतलब सोचते रहे, वो लाखों करोड़ों रुपए दूसरे जगह पे खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए, कन्याओं के लिए जो है ये नहीं करते हैं। अब जैसे हमारे हुसैनीपुर, समस्तीपुर जिला में हुसैनीपुर गांव है, तो ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और 3 वर्षों से वो कर रहे हैं। इस कार्य में अभी जो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जो ये कार्ड 63 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ है, बहुत ही मतलब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये ओम प्रकाश जी के साथ हम लोग भी सहयोग में रहते हैं और जितना मतलब सहयोग होता है सामाजिक दृष्टिकोण से वो किया जाता है। इसके लिए मतलब पूरे समाज को, मैं हुसैनीपुर गांव के जितने भी इस कार्यकर्ता जो लगे हुए थे व्यवस्था में, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। सब एक चीज और आता है कि कन्यादान महादान, कन्या का जहाँ ब्याह शादी होती है सभी लोग कहते हैं भाई जो हमसे बन जाए हम थोड़ा कन्यादान करते हैं, तो कन्यादान महादान। देखिए, कन्यादान वास्तव में महादान है। इसलिए महादान है कि उस कन्या को मतलब आप अगर कर रहे हैं, जो भी बन रहा है वो अगर आप अपने से सहयोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है और एक समाज में ये मैसेज फैलता है कि नहीं मतलब कन्याओं के प्रति, लड़कियों के प्रति आज बहुत हमारी स्थिति ऐसा है कि देखिएगा पंचायत गांव लेवल में आप जाके कि वहाँ लोगों का ढंग से मतलब शादी विवाह में बहुत सारी कठिनाई होती है। तो इसमें जितना बने, और मैं आम लोगों से, पूंजीपतियों से भी और जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सब मिलके अपने तरफ से मतलब कन्याओं का योगदान करें और जो भी कहीं भी अगर सामूहिक विवाह हो तो उसमें पहुंच के और कन्याओं को आशीर्वाद दें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी।